अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी चिकन के चपली कबाब। ये रेसिपी मेरी बहुत अच्छी सहेली नादिया मुल्तान से हैं। उन्होंने कहा था कि मैंने चपली कबाब कभी चिकन की नहीं खाए, तो ये उनके लिए मैं रेसिपी डेडिकेट कर रही हूँ। और ये चिकन जो है ये मैंने मैरिनेशन के लिए रख दी थी। टाइम नहीं होता फिर मेरे पास, तो मैरिनेशन का नहीं होता, इसलिए मैंने इसको आधा से 1 घंटा मैरिनेट करा है। 1 अंडा और 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच बारबेक्यू सॉस और 1 डबल रोटी और 1 टेबल स्पून सॉल्ट। इन चारों चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से इसके साथ मैरिनेट किया। डबल रोटी को हल्का सा पानी में भिगो के फिर मैंने इसमें चिकन में मैरिनेट कर दिया था, तो पता भी नहीं चला। देखें कि पता भी नहीं चल रही कि इसमें डबल रोटी ऐड है। अगर डबल रोटी ना हो तो आप डबल रोटी का चूड़ा जो मिलता है वो डाल लें, मगर मैं डबल रोटी को पानी में फिर उसके किनारे निकाल के वो डबल रोटी डाल दी। अच्छा, फिर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 से 1.5 चम्मच। इसमें मैंने 2 अदद हरी मिर्चें और हरा धनिया की आधी गड्डी कट कर दी है, वो डाल दिया। 2 प्याज मैंने इसको कद्दूकश कर दिया। ये भी मैंने 2 टेबल स्पून धनिया कूट लिया है और उसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा। इन दोनों को मैंने अच्छी तरीके से आमिल दस्ते में कूट लिया है। इसको पीसेगा नहीं बिल्कुल, ये ज़रा सा मोटा मोटा ही मुँह में आता है। और ये मैंने इसमें टमाटर भी कद्दूकश ही कर लिए हैं। टमाटर का पानी बहुत हो गया है, इसलिए मैं इसमें टमाटर का पानी नहीं डालूंगी, वरना फिर। अच्छा, ये मकई का आटा आराम से मिल जाता है। इसमें 2 थोड़ा सॉल्ट, काली मिर्चें और अंडा और डबल रोटी और बारबेक्यू सॉस के साथ मैं पहले ही इसको मैरिनेट कर चुकी हूँ तकरीबन 1 घंटा। चिकन का कीमा बिल्कुल बारीक पिसा हुआ मशीन का। चपली कबाब आप बनाएं, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और बड़े भी इसको शौक से खाते हैं। मैं इसको अक्सर दाल चावल के साथ सर्व करती हूँ। मेरे बच्चे ये दाल चावल के साथ बहुत शौक से खाते हैं। इसके अलावा ये शाम के वक्त भी चाय के साथ सर्व किए जा सकते हैं, या कोई मेहमान अचानक आ जाए, इसको बना के फ्रीज भी कर लें तो फ़ौरन के फ़ौरन ही निकालें और आप इसको सर्व कर दें। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें भी डालूंगी। ये देखें, थोड़ी सी मैंने लाल कुटी हुई मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी। वैसे तो ये काली मिर्चें और हरी मिर्चें इसके साथ हो जाती हैं, लेकिन थोड़ी सी लाल मिर्चों से भी इसका एक अलग टेस्ट आता है और कलरफुल भी हो जाता है। ये चिकन का कीमा है तो इसलिए ये वाइट सा हो रहा है, वरना ये रेड मीट होता तो गुलाबी होती इसकी रंगत। अच्छा, फिर ये मैं आपको बना के अभी दिखा देती हूँ कि इसको, ये बहुत अच्छा सॉफ्ट हुआ है। आराम से आप इसको, चपली कबाब का नाम है तो इसको बड़ा बनाएगा। ये बना के ये जब फ्राई करते हैं तो ये इसके अंदर खुद ब खुद ही सुकड़ जाता है गोश्त की। ये होता ही अच्छी गोश्त की खूबी ही यही है कि वो जब फ्राई करो तो वो, इसके अंदर मैं 1 टमाटर, ये देखें इस तरीके से चपली कबाब इसके अंदर आप ये ऐड करें। अगर ये बीफ का होता तो इसमें ज़रा सी रिवाज कहते हैं वो डालते हैं ताकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो उसके लिए वो डाला जाता है। लेकिन हमने इसमें डबल रोटी और ये सब चीज़ें डाली हैं, इससे भी अच्छा लगे। और देखें कितना कलरफुल होता है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं मेरे। शैलो फ्राई करना है।
एक तरफ से हो जाएगा तो फिर मैं इसको पलट दूँगी। चिकन है और मैरिनेट हुआ हुआ है तो आराम से जल्दी हो जाता है। उसमें अदरक लहसुन और ये सब चीज़ें इतनी सारी ऐड हुई हैं तो ये बनते भी बहुत सॉफ्ट है और हो भी जल्दी जाता है। ये अच्छी तरीके से आप इसको ऑयल में फ्राई करें ताकि ये इसके किनारे भी फ्राई हो जाए। तो दोबारा भी पलट दिया है। देखिए इसमें माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर आया है। ये देखने में भी बहुत अच्छी है। कोई मेहमान वगैरह अगर आ जाए तो उसके सामने भी आप फ़ौरन बनाएं और उसको हाजिर करें तो बड़ा ही लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा कि कोई आया है तो आपने उसको बेहतरीन किस्म का खाना दिया है, क्योंकि मेहमान भी हमारे लिए रहमत होता है।